बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट स्टाइल में कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने सबसे पहले बॉयल आलू लेने हैं। मैंने 3 बॉयल आलू लिए हैं, उसके अंदर 1 अदद मैंने ब्रेड डाली है और ये 2 अदद मैंने अंडों को बॉयल करके उनको अच्छे से आप चम्मच के साथ भी मैश कर सकते हैं, आप इसको क्रश भी कर सकते हैं। अच्छे से आपने इस तरह से इसको बारीक सा क्रश कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर डालना है एक छोटा-सा प्याज बारीक चॉप करके। छोटा-सा प्याज डालना है, ज़्यादा प्याज आपने ऐड नहीं करना। आप देख सकते हैं कि 3 अदद आलू में मैंने कितनी क्वांटिटी में प्याज ऐड किया है। मसाले डालेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून धड़ा मिर्च, 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक कटी है, थोड़ा-सा धनिया आपने ऐड करना है। फिर आपने इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है। अब अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसलते हुए इसको हमने अच्छे से इस तरह से मसाला बना लेना है कबाबों का। जब तक मैं मसाला बना रही हूँ कबाबों का, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कबाब की ये रेसिपी कैसी लगी और आप किस तरह से कबाब बनाते हैं। अभी मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा-सा डालूँगी और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। मैं इस रेसिपी को अपने बच्चों को बनाकर खिलाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसको शाम के स्नैक्स में भी बनाकर खा सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं कबाब। अगर आपने किसी की दावत की हुई है, मेहमानों के लिए आप इसको बनाकर पुलाव के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और इनका जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है दूसरे कबाबों से और इनकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है और इसका टेस्ट तो सबसे ही अलग होता है। और इस तरह से आपने इसको कबाब बनाते जाना है। अच्छा, आपने ज़्यादा बारीक कबाब नहीं बनाने इसके। इस तरह हाथों को ऑयल करना है और आपने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मसाला लेते जाना है और थोड़े से मोटे साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं। ये देखें जी, क्योंकि कबाब जो है वो थोड़े से मोटे साइज़ के ही अच्छे लगते हैं, बारीक साइज़ के जो कबाब है ना वो खाने में भी मज़ा नहीं आता। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अच्छा, आप इसको 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते। अभी आपने मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। पानी डाल के हम इसके अच्छे से स्लैरी सी बना लेंगे कोटिंग करने के लिए कबाब को। ये देखें जिस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ये देखिए बस इतनी होनी चाहिए कि कबाब के ऊपर ये टिक जाए। अब हमने सेवइयाँ लेनी है, सेवइयों को इस तरह से अपने हाथों हाथों के साथ मसलते हुए बारीक कर लेना है, ताकि ये कबाबों के ऊपर अच्छे से लग जाएँ, चिपक जाएँ। और ये देखिए ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और ज़्यादा बड़ी सेवइयाँ भी नहीं आपने रहने देनी। जब सेवइयाँ आप इस तरह से हाथों की मदद से बारीक कर लेंगे, फिर आपने कबाब लेना है। कबाब को पहले आपने इस तरह मैदे की स्लैरी के अंदर अच्छे से डिप करना है। इस तरह से आप फ़ोक ले लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा इसकी जो हमने स्लैरी बनाई है ना वो नीचे से इस तरह से निकल जाए, बस हल्की सी कबाब के ऊपर लगे ताकि जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से चिपक सकें। अब हम इस तरह से 1 बाय 1 कबाब को लेते जाएँगे, पहले स्लैरी में डिप करेंगे, फिर हम इस तरह से बारीक सेवइयों के अंदर डिप करते हुए अच्छे से हम सेवइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त सी हमने कबाब बनाया है और इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, खाने वाला ज़रूर आपसे रेसिपी पूछेगा कि ये रेसिपी कैसे बनाई है या ये आपने कबाब कैसे बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से आप सेवइयाँ लगाते जाएँ और इसको एक प्लेट में रखते जाएँ। इस तरह से जी मैंने प्लेट में सारे कबाब बनाकर रख लिए थे। अभी आपने एक साइड पर पैन लेना है, पैन के अंदर आपने ऑयल को गर्म करना है और इस तरह 1 बाय 1 कबाब को डालते जाना है। अच्छा, आपने ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं लेना, बस मीडियम सी फ्लेम पर आपने इनको पकाना है, क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ़ हमने ऊपर से अच्छे से कलर देना है। तो इसलिए हमने तकरीबन 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट मीडियम आँच करके एक साइड से हमने पका लेना है। ये देखें जी, तकरीबन टोटल 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है और इसका जो टेस्ट है ना इससे भी ज़्यादा मज़ेदार, डिलीशियस और ज़रा हट कर ये कबाब है और इतने क्रिस्पी बनते हैं कि खाने वाला ना बस दूसरा जो पास बैठा होगा ना उसको आवाज़ आएगी। इतने ये
क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए जी मज़ेदार से मेरी न्यू स्टाइल की जो कबाब की रेसिपी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।